हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा अगर कोई अनजान लड़की तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारा रिप्लाई नहीं देती, तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी लड़की से चैटिंग कर सकते हो और हर लड़की तुम्हारा रिप्लाई देगी। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक ट्रिक तुम्हें अच्छे से समझनी है, क्योंकि तुम्हें आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि हर लड़की तुम्हारा रिप्लाई देगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैटिंग की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज करने का मेरा तरीका क्या था। मैंने इसको कहा था हाय, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा हेलो, इसने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा कोई है, तो ये मैसेज तो सीन कर रही थी लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर जब इसने कोई है का भी रिप्लाई नहीं दिया तो मैंने इससे कहा हिंदी आती है तुम्हें। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ऐसी बात बोली तो इसने कहा क्यों, तुम्हें नहीं आती क्या। तो यहाँ पर जाहिर सी बात, हम किसी लड़की को मैसेज कर रहे हैं, वो इंडिया की ही होगी, इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो। ज़्यादातर हर कंट्री में लैंग्वेज मतलब कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी आती ही है, और सोशल मीडिया पर जिनसे हम जुड़ते हैं उन्हें तो हिंदी आती ही है। तो यहाँ पर मैंने जब इससे ऐसी बात बोली तुम्हें हिंदी आती है, तो इसने कहा क्यों, तुम्हें नहीं आती क्या। तो मैंने कहा आती है, तुमने रिप्लाई नहीं दिया ना, मुझे लगा कि तुम चाइना से हो। ये बोलकर मैं हंसने लगा। तो जब मैंने इससे कहा कि मुझे लगा तुम चाइना से हो, मैं हंसने लगा, तो इसने कहा जी नहीं, आई एम इंडियन। तो ये कहने लगी मतलब मैं इंडिया से हूँ। तो मैंने कहा फिर तो सही है, वरना मुझे भैंस के आगे बीन बजाना पड़ता, क्योंकि मुझे मतलब तुम्हें कोई और लैंग्वेज आती और मैं हिंदी में बात करता तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, और तुम क्या बोल रही हो मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने ऐसी बात बोली। तो ये सुनकर ये हंसने लगी। तो इसने कहा हाँ। तो इसने कहा कुछ भी। मैंने कहा क्या करती हो आप। तो इसने कहा स्टडी यू। तो देखो अभी इसने रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन टॉपिक अगर हम ढूंढते हैं ना बात करने का लड़की से तो मिल जाता है। अब देखो मैं यहाँ पर इससे कितनी बात कर लूँगा, सिर्फ अब टॉपिक छिड़ चुका है। एक दफ़ा कोई बात बन जाए ना हमारी लड़की से शुरुआत में, तो फिर टॉपिक अपने आप ही निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने कहा क्या करती हो, आपने कहा स्टडी यू। तो मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो इसने कहा ओह नाइस। तो मैंने कहा कभी तुम्हारा मोबाइल हाथ से छूटकर टूट जाए, उसकी डिस्प्ले फूट जाए तो बता देना, मैं फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इससे जानकर ऐसी बात बोल रहा था इसको हंसाने के लिए। तो इसने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारा मोबाइल तो पहले से ही टूटा हुआ है। तो ये कहने लगी मतलब मेरा मोबाइल तो पहले से ही टूटा हुआ। तो मैंने कहा तो ले आओ, कर दूंगा ठीक। तो इसने कहा कहाँ आना पड़ेगा। मैंने कहा न्यू दिल्ली आकर कांटेक्ट करो, हम लेने आ जाएंगे तुम्हें। तो इसने कहा हम इतना दूर नहीं जाते। तो मैंने कहा तो मैं न्यू मोबाइल भिजवा दूं, गिफ्ट समझ कर रख लेना। तो इसने कहा नहीं, हम इतने गिफ्ट नहीं लेते। तो मैंने कहा दोस्ती में महंगा और सस्ता मैटर नहीं करता, दोस्ती निभाना मैटर करता है। तो इसने कहा हाँ वो तो है, लेकिन इतना महंगा हम नहीं ले सकते। तो जब इसने ऐसी बात बोली तो मैंने कहा तुम बहुत इनोसेंट हो यार। तो इसने कहा कैसे। मैंने कहा कोई और लड़की होती तो मना नहीं करती, लेकिन तुमने पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मतलब तुम्हें पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो इसने कहा हम ऐसे नहीं हैं, हम वही चीज़ लेते हैं जो हमारे घर वाले दिलाते हैं। तो ये बात सुनकर मैंने कहा वाह यार, तुम्हारे घर वालों ने अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। तो इसने कहा जी। मैंने कहा वैसे कहाँ से हो तुम। तो इसने कहा फरीदाबाद से। तो मैंने कहा चलो शुक्र है चाइना से नहीं हो, और हंसने लगा। तो यहाँ पर जब मैं हंसने लगा तो ये भी हंसने लगी, क्योंकि देखो अब हमारी बातें छिड़ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो होता है ना, थोड़ी सी बात करने के बाद लड़की हो या लड़का हो, एक दूसरे के नेचर का पता चल जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है या बंदी है। तो यहाँ पर अब इसको पता था मैं इसके साथ मजाक कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पर मैं इस पर लाइन नहीं मार रहा था, क्योंकि अभी ये नई दोस्त बनी है मेरी। अगर मैं इससे अभी से फ्लर्ट करना या लाइन मारना शुरू कर दूंगा तो ये मुझसे बात नहीं करेगी और ब्लॉक भी कर देगी। तो यहाँ पर ये बात सुनकर ये मुस्कुराने लगी, कहने लगी तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं चाइना से हूँ। तो मैंने कहा रिप्लाई नहीं दिया था ना तुमने, मुझे लगा हिंदी समझ नहीं आई तुम्हें। तो ये बात सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा बस ऐसे ही हमें कम बात करना पसंद है। तो मतलब ये बोल रही थी मुझे बात करना कम पसंद है। तो मैंने कहा ओह अच्छी बात है, लेकिन जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं उनसे बात किया करो। इसने कहा लेकिन बात करते हैं तो फिर लड़के जीएफ बनाने का बोलते हैं। तो मतलब ऐसे ही होता है ज़्यादातर, अगर कोई लड़की बात करने लगती है तो तुरंत ही 2-4 मिनट बाद ही उसे गर्लफ्रेंड बनाने का करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गर्लफ्रेंड ही चाहिए तो पेशेंस रखना होगा, कुछ टाइम बात करो, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, तो उसके बाद तुम ट्राई कर सकते हो गर्लफ्रेंड बनाने का। लेकिन शुरू में ही कोई लड़की से तुम फ्लर्ट करोगे तो वो तुम्हें ब्लॉक ही करेगी। तो ऐसा मत किया करो, पहले दोस्ती से शुरुआत किया करो, ठीक है। तो जब इसने कहा कि मतलब बात करते ही गर्लफ्रेंड बनाने का बोलने लगते हैं, मैंने कहा जो गलत बात करे, ऐसी बात किया करे, उसे ब्लॉक कर दिया करो। तो इसने कहा हाँ, लेकिन हम अब रिप्लाई ही नहीं देते।
तो मैंने कहा चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे, फिर तो तुम मुझे भी ब्लॉक कर दोगी अब। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा अगर गलत बात करोगे तो कर दूंगी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं लड़की की इज्जत करना अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ये बात बोली, तो अभी मैं तुम्हें इतनी ही चैट दिखाऊंगा। अगर तुम कहोगे कि आगे का और टॉपिक बनाओ तो आगे की और टॉपिक मैं बना दूंगा। तो तुम पहले ये ट्राई करो अनजान लड़की से बात करने के लिए। अगर कोई लड़की रिप्लाई नहीं देती तो तुम उससे यही बोल सकते हो कि हिंदी आती है तुम्हें, वो ज़रूर तुम्हारा रिप्लाई देगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यार से लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।